आज के ओझा जी होते तो क्या कहते, हाँ मैं ठीक कर देता हूँ, मैंने हजारों ठीक किए, मैं लाखों ठीक कर सकता हूँ। ऐसे डॉक्टर भी बोलते हैं, ओझा भी बोलते हैं। ये गलत जुमला है। उस बच्चे ने तौहीद सिखाई, फौरन टोकने लगा, ऐ मिनिस्टर साहब, ऐ वजीर साहब, ये जुमला मत कहिए कि मैं शिफा देता हूँ। अल्लाह की कसम, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता। बीमारों को शिफा देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह के अलावा कोई किसी को शिफा नहीं दे सकता। हाँ, मेरी एक शर्त होती है लोगों से, अपने मरीजों से मैं एक शर्त लगाता हूँ, फ़इन अंत आमनता, अगर तू ईमान ले आए और अभी मेरे सामने कलमा पढ़ ले तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुझे जरूर शिफा अता फरमा देगा। ये मेरी कंडीशन होती है, ये मेरी शर्त होती है। लोगों को ईमान की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा अता फरमाता है। शिफा अल्लाह देता है, मैं शिफा नहीं देता हूँ। सामने वाले मिनिस्टर का अकीदा उस बच्चे ने दुरुस्त कर दिया। देखिए, आलिम उलमा और बहुत सारे डॉक्टरों के लिए इसमें नसीहत है कि कभी कभी मरीज, कभी कभी आपके सामने वाला आपको क्रेडिट देना चाहेगा और क्रेडिट में गुलू करेगा, आपको वो दर्जा देना चाहेगा जो अल्लाह के लिए खास है, फौरन आप उसे वहीं पर टोक देंगे जैसे ये बच्चे ने टोक दिया। उसने कहा ठीक है, जो भी है शिफा जो भी है, जैसे भी है मुझे मिलनी चाहिए। तो का कंडीशन यही है कि तुम मुसलमान बनो। कहा ठीक है, मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। कलिमा पढ़ा, ईमान कबूल किया। अब उस बच्चे ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे सामने एक मरीज है, आंख की बीनाई नहीं है, ईमान कबूल कर लिया है, रब्बुल आलमीन इसे शिफा अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने उसकी निगाहें वापस कर देखने लगा। हदीस के अल्फाज, अगले दिन वो मिनिस्टर, वो वजीर अपने राजा के पास जाता है, हाकिम के पास जाता है। जैसे दाएं बाएं लोग बैठते थे वहीं जाकर बैठता है। अब पहले तो देख नहीं पाता था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, और जो शख्स न देखता हो उसके देखने का अंदाज ही अलग होता है। अब जब आंखें दिखने लगी, दिखाई देने लगा, अब राजा के सामने बैठा तो बड़ा चक्कर मकर देख रहा, राजा से आंख मिलाना चाह रहा है। राजा ने देखा उसकी तरफ पलट के, कहा अरे कल तुझे नहीं दिखाई देता था, आज तू देखने लगा, ये तेरी बीनाई कैसे वापस आई, ये माजरा कैसे हुआ, ये चमत्कार तेरे साथ कैसे हुआ? उसने कहा रद्दल्लाहु अलैया बसरी, अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने मेरी बीनाई वापस कर दी है। बादशाह कहने लगा व रब्बुन लका गैरी, क्या मेरे अलावा भी तेरा रब है? कहा अभी तक मैं तेरा रब था, तू मुझे छोड़कर किसी और का रब बोल रहा है। उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा और तेरा दोनों का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब वो बादशाह आपे से बाहर हो गया, फौरन अपने हुकूमत और ताकत के नशे में आ गया और अपने जल्लादों को हुक्म देता है कि मेरे इस मिनिस्टर को इसकी गद्दारी की वजह से सजा दी जाए और इसको मारा जाए। ये कहां से सीख के आया है और कैसे इसको शिफा मिली, कैसे इसकी बीनाई वापस आई। उसको मारा जाने लगा, इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि मजबूरन उसको बोलना पड़ा कि मुझे फलां बच्चे के जरिए से ये शिफा मिली है। बच्चे का पता बतला दिया, बच्चे को भी पकड़कर उसी मजमे में लाया गया। बादशाह उस बच्चे से कहता है तुमको मैंने जादूगरी सीखने के लिए फलां जादूगर के पास भेजा और तुमने अपनी जादूगरी से क्या क्या कर डाला है। वो नहीं मानने को तैयार। ये ईमान की बरकतें, ये तौहीद की बरकतें, वो उसको जादूगरी समझ रहा है। इसीलिए बच्चे से कह रहा है कि कम से कम तुम मुझे ये बताओ कि तुम जादूगर को छोड़कर किसी और के पास जाते थे कि नहीं जाते थे। वो बच्चा बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उस्ताद ने ये इल्तिमास कर रखा था। अब बच्चों को भी सजा दी जाने लगी, यहाँ तक कि बच्चा भी बोलने पे मजबूर हो गया कि हाँ हमारा एक उस्ताद था, वो फला उस्ताद था। अब उसके आदमी लोग गए, वो राहिब को भी पकड़ के ले आए। तीनों मुजरिम उसी बादशाह के सामने खड़े हुए। कौन कौन? वो बच्चा भी खड़ा है और वो मरीज जिसकी बीनाई वापस आ गई वो भी खड़ा है और वो उस्ताद, वो राहिब, वो भी खड़ा है। अब बादशाह ने कहा अपने लोगों से इन तीनों को सजा देना शुरू करो। शुरुआत इस मरीज से की जाए जिसकी बीनाई वापस आ गई। अगर ये मुझे अपना रब मानने को तैयार है तो छोड़ दिया जाए, और अगर ये किसी और को रब मान रहा है तो इसको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए।
उसने अल्लाह को रब माना, अल्लाह के साथ गद्दारी ना की, उसको जान से मार दिया गया। मारने का अंदाज सही मुस्लिम के अल्फाज है, उस इंसान को लाया गया और उसके सर के ऊपर आरी रखी गई, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिस्म का एक हिस्सा इधर गिरा, जिस्म का दूसरा हिस्सा इधर गया और वो आदमी 2 हिस्सों में बट गया, जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन जबान पे शिर्क के जुमले न लाया, अल्लाह को छोड़कर किसी को उसने अपना रब न माना। अब उस्ताद को लाया गया, राहिब को लाया गया, उसे भी मारा जाने लगा। इसी तरह से भयानक सजा उसे भी दी गई और उसको भी मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। जब गुलाम बच्चे की बारी आई तो बादशाह अपने लोगों से कहता है, ये तो अपना बच्चा था, मैं अपने हाथों से इसे मारना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे सजा ऐसी इबरतनाक देना चाहता हूँ कि सारे शहर के लोग इससे सबक हासिल कर लें। इसको बुरी मौत मारना चाहता, आसान मौत यही सामने नहीं देना चाहता। बादशाह ने ऑर्डर किया कि चंद लोग इस बच्चे को लो और जाओ फला पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ जाना और खूब ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इस बच्चे को वहीं से जमीन पे या समंदर के अंदर डाल देना, पहाड़ की बुलंदी से फेंक देना, ये ताकि मर जाए, इसका मामला खत्म हो जाए। ले गए लोग, पहाड़ की बुलंदी पे पहुंच गए, बच्चा भी साथ में, चेहरे पे कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह वाला है, तौहीद वाला। अल्लाह ताला उस बच्चे को अपना दोस्त बना चुका है और अल्लाह ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो भी मेरे नेक बंदों से दुश्मनी करेगा वो मुझसे जंग का ऐलान कर रहा है, मैं उससे जंग का ऐलान कर रहा हूँ, वो मेरे मुकाबले में आ रहा है, वो मुझसे मुकाबला करने को तैयार हो जाए। उस बादशाह ने अल्लाह वाले एक मोमिन मुसलमान को चैलेंज किया, वो अल्लाह का दोस्त था, अल्लाह का वली था, उसको चैलेंज करके बादशाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज कर दिया। अब रब्बुल आलमीन जिसको बचाने पे आ जाए उसे कोई मार नहीं सकता। पहाड़ हिलने लगा। कैसे? वो बच्चा दुआ करने लगा, उसे मालूम हो गया कि आज ये मुझे मारना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा क्फिनीहिम बिमा शि'ता, ऐ मेरे मौला ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे पहाड़ से नीचे फेंक कर मुझे मारना चाहते हैं, ऐ मेरे मौला मेरी दुआ ये है कि इनके साथ तू जैसा बेहतर समझे ऐसा कर दे, ऐ अल्लाह इनके लिए तू काफी हो जा, ऐ रब्बुल आलमीन तू इनको हमसे दूर कर दे। उस बच्चे ने दुआ मांगी, हदीस के अल्फाज है फरजफल जबल, वो पहाड़ हिलने लगा, थर्राने लगा, उस बच्चे की दुआ कबूल हो गई और पहाड़ थर्राने लगा। सारे के सारे लोग पहाड़ की चोटी से गिरे और वहीं पर मर गए। वो बच्चा सही सलामत बच गया और नीचे उतर के वापस आया। फमशा इलल मलिक, बादशाह के पास जाके सामने खड़ा हो जाता है। अब वो बादशाह जिसने अपने हवारियों मवारियों को भेजा था कि इसको पहाड़ की बुलंदी से जाकर गिरा देना, मार देना, वो सामने देखता है कि बच्चा मेरे सामने खड़ा। कहने लगा, मा फ़अल अस्हाबुक, ये तुम्हारे साथियों का क्या हुआ, ये मेरे लोगों का क्या हुआ, तुम बच के आ गए, वो कहां गए? बच्चे ने कहा, कफानी अल्लाहु बिहिम, अल्लाह ताला मेरी तरफ से उनसे बदला ले चुका है, वो कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं, वो सब के सब मर चुके हैं, अब तुम्हें नजर नहीं आएंगे। चैलेंज कर रहा वो भी अल्लाह का बंदा बादशाह। और गुस्से में आया, दूसरा ग्रुप तैयार किया और कहता है इस बच्चे को पकड़ो और कश्ती तैयार करो, समंदर के बीचों बीच में ऐसी कश्ती लेके जाओ जो कश्ती ना डूबे, और बीचों बीच में पहुंचने के बाद इस बच्चे को वहीं पर फेंक देना, समंदर में डूब जाए, मर जाए। ये लोग भी लेके गए। बच्चा कश्ती पे सवार बीचों बीच समंदर में पहुंच चुका। अल्लाह से दुआ फिर वही करता है, अल्लाहुम्मा क्फिनीहिम बिमा शि'ता। इतनी प्यारी दुआ ये है, ऐ मुसलमानों, जब कोई आपको नाजायज सताने लगे और आप पर जुल्म ताबड़तोड़ करने लगे, आपकी जबान से अगर बद्दुआ निकल रही है तो ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर लिया करना जो इस बच्चे ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा क्फिनीहिम बिमा शि'ता। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुझ अकेले को सताना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो मेरी जानिब से इनसे बदला ले ले।
बच्चे ने वहां भी दुआ की और दुआ अल्लाह कबूल करता है। कश्ती के सारे वो लोग जो मारने के लिए आए थे खुद डूब के मर गए और वो बच्चा सही सलामत फिर बच गया। फिर अगले दिन बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ। फिर बादशाह ने वही सवाल किया, मा फ़अला सहाबुक, तेरे साथियों का क्या हुआ? कहा सबके सब डूब गए, अल्लाह ने बदला ले लिया, सब मर चुके हैं। बादशाह और झल्लाया और तीसरा ग्रुप तैयार कर रहा है कि तीसरी बार इसे मारा जाए। बादशाह ने कहा, राजा जी, बादशाह सलामत, खबरदार खबरदार, आप मुझे मार नहीं सकते, मेरी हिफाजत मेरा रब कर रहा है। सुनो, मुझे मारना है तो मेरी तदबीर इख्तियार करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं मुझे कैसे मारना है। बादशाह हैरान, एक अल्लाह वाला है जो इतनी बड़ी सल्तनत को हिला कर रख डाला। तौहीद का पावर उसके पास है, अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह से ताल्लुक, यही उसकी ताकत है। ईमान, रूहानी ताकत, यही उसकी ताकत है जो आज हम मुसलमानों में मौजूद नहीं है। हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं, हम अपनाना भी चाहते हैं, लेकिन हम रूहानी ताकत अपनी ईमानी ताकत नहीं बनाना चाहते। याद रखो मुसलमानों, रूहानी और ईमानी ताकत अगर तुम्हारे पास नहीं है, दुनिया के सारे वसाइल आप इख्तियार कर लीजिए, अल्लाह तुम्हें कामयाबी नहीं देगा। अल्लाह ताला कहता है पहले ईमानी ताकत होनी चाहिए, बाद में तुम्हें दुनियावी असबाब इख्तियार करने हैं, लेकिन ईमानी ताकत में कमी नहीं आनी चाहिए जो इस बच्चे के पास मौजूद थी। बच्चे ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे मारना चाहते हैं, लो मैं आइडिया आपको देता हूं, ये मेरी कमान है, ये मेरी तीर है, तुम मेरी तीर लो, मेरी कमान लो और मुझे एक फांसी के फंदे पे लटकाओ, एक लकड़ी के ऊपर मुझे वहां पर बांध दो, लटका दो और लोगों का मजमा जम्मे गफीर जमा करो, जो भी आपके मानने वाले, आपके रियाया प्रजा हैं, उन सबको जमा करो और ये तीर मुझे तुम मार दो, मैं इस तीर से मर जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि इसको चलाने से पहले तुम्हें एक दुआ पढ़नी पड़ेगी। वो दुआ क्या है? बच्चे ने कहा कि मुझे मारना चाहते हो, ये तीर और ये कमान ले लो, लेकिन मारने से पहले पढ़ लेना बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। इस बच्चे के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से ये मैं तीर चला रहा हूँ और इसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे ने कहा ये पढ़ के तुम मारना। उसने तीर चलाई, सारा मजमा है, पूरी सल्तनत जमा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो एक बच्चा सूली पे लटका हुआ है, मारने वाला उसे मारने जा रहा है। बड़ा अजीबो गरीब मंजर है। मंजर ऐसा है कि जो मरने जा रहा है उसी ने आइडिया दिया है और चैलेंज कर रहा है कि मेरा रब वो रब है, वो अगर जिलाने पे आ जाए तो मुझे नहीं मार सकते, पहाड़ों की बुलंदी से भी गिरा के, समंदर की गहराई में भी डुबो के, मारने वाला तो वो है, जिलाने वाला तो ये है। वो बादशाह को मजबूर करके उसकी औकात दिखा रहा है। मेरे रब के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम मुझे मारोगे भी तो मेरे रब का नाम लेके मारोगे तो मुझे मौत आएगी, तब वो रब मुझे मौत देगा। उसने तीर चलाई, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कहकर। वो तीर, हदीस के अल्फाज हैं, कान और आंखों के दरमियान जो जगह जो कनपटी होती है, इसी पे जाके वो तीर लगती है। बच्चे का ये सर, ये कनपटी जख्मी हो जाता है। बच्चा अपने हाथ उठाकर अपने उसी जख्म में उंगली डालता है और मुस्कुराकर अपनी दुनिया को छोड़ के अल्लाह की तरफ चला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसका इंतकाल हो गया, उस बच्चे का मरना था। सारा मजमा कहने लगा, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं। सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बनने लगे। सारा माजरा पलट गया। बादशाह बच्चे को क्यों मार रहा था? क्योंकि बच्चा एक अल्लाह को मानने वाला था। बच्चे ने मरते मरते सबक दे दिया, ऐ दुनिया के जालिम और जाबिर, अपने हुकूमत के नशे में चूर हुक्मरानों, सुनो, तुम जो खत्म करना चाहते हो, मैं मरते मरते वो सारा कुछ करके चला जाऊंगा कि तुम्हारी सारी प्लानिंग पे पानी फिर जाएगा। बच्चे ने अपनी जान से दावत दे दी और अल्लाह की हक्कानियत को साबित कर दिया। सारा मजमा मुसलमान। बादशाह को होश नहीं। किसी वजीर ने आकर कहा, जनाब आप जिस चीज के लिए उसको मारना चाहते थे
वो तो मरते मरते कर गया। कहा क्या हुआ? कहा सारी जनता उसी बच्चे के रब को अपना रब मानने लगी है जिसका नाम लेकर आपने मारा था। बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम जो कहा था उसी अल्लाह का सब लोग मानने लगे। अब बादशाह पूरे आपे से बाहर कि ये क्या हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हुक्म देता है, ऐसे सरफिरे लोग होते हैं, हुक्म देता है ये जो सड़कें हमने बनवा रखी हैं, सड़कों के किनारे खाई खोदी जाए और उस खाई में जितनी बुरी तरह से आग लगा सकते हो आग लगाओ, खूब आग को दहकाओ। जो भी उस बच्चे के रब को अपना रब मानता है, मुझे अपना रब नहीं मानता, सबको एक तरफ से उसके अंदर डाल दो, जला डालो, सबको खाकिस्तर कर दो, सबकी जिंदगी छीन लो। इतना क्रूरता वाला, जुल्म बर्बरियत वाला ऑर्डर इसी जमीन पर किसी इंसान ने पास कर दिया और अपने सारे वजीरों को यह हुक्मनामा जारी कर दिया। इस पे अमल भी हुआ ये कि जितने लोगों ने कलमा पढ़ा था सबको पकड़ा गया और उस दहकती हुई आग के अंदर डाल दिया गया। सारे के सारे लोग जल गए और जब लोग जल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जान जा रही थी, तो ये कमबख्त, ये बेईमान, ये दुश्मनाने इस्लाम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के गद्दार, ये लोग उसी दहाने पे बैठकर उन लोगों की चीखें सुन रहे थे और आंखों से देख रहे थे, जरा भी इनको रहम ना आ रहा था। अल्लाह ताला ने उस जमाने की इस वाक़े को जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान किया, कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ने इसको मेंशन किया। और मक्का के सरजमीन पे जब मुसलमान सताए जा रहे थे, अल्लाह इनको तसल्ली देने के लिए इस वाक़े का हवाला दे रहा है। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, वस्साबिकूनल अव्वलून, अल्लाह के नबी के प्यारे प्यारे नए नए सहाबे कराम, तुम्हें सताया जा रहा है। वो बिलाल, वो सुहैब रोमी, ये सारे के सारे सहाबा सताए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हौसला दे रहा है कि ऐ मुसलमानों तुम परेशान ना हो। जैसे एक बच्चे की अल्लाह ने मदद फरमाई थी, अल्लाह ऐसे आज भी तुम्हारी मदद कर सकता है। अल्लाह की मदद का इंतजार करो और अल्लाह के नबी के दीन पर साबित कदम हो जाओ। अल्लाह ताला ने हौसला दिया और आसमान से कुरान करीम की आयतों को उतारा और नबी पाक को तसल्ली दी, सहाबा को तसल्ली दी। क्या दी तसल्ली? वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। कसम है बुर्जों वाले आसमान की, कसम है सूरज वाले आसमान की, कसम है सितारों वाले आसमान की, कसम है चांद वाले आसमान की, कसम है सैयारों वाले आसमान की, कसम है कहकशाओं वाले आसमान की, कसम है वादा किए गए दिन की, कसम है क़यामत के दिन की, कसम है जुमे के दिन की, कसम है अरफा के दिन की, कसम है हाजिर होने वाले और हाजिर की जाने वाली सारी चीजों की। कुतिला अस्हाबुल उख़दूद। ऐ मेरे नबी, ये जो वाक़या आपने बयान किया, ये गुज़िश्ता राजा और उस बच्चे के जो भी आपने बारे में आपने बताया, ऐ मेरे नबी, ऐ मुसलमानों, क़यामत तक के मुसलमानों सुनो, अल्लाह फरमा रहा है कुतिला अस्हाबुल उख़दूद। ये आग में जलाने वाले लोगों पर अल्लाह की लानत बरस रही है। अल्लाह ताला इनको हलाक करेगा, बर्बाद करेगा। जिन लोगों ने आग जलाई और उस आग के अंदर मुसलमानों को डालकर जला डाला, अल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया। जरा अंदाजा करो अल्लाह फैसला क्या सुना रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि जिन लोगों ने उस वक्त के मुसलमानों को मारा था, ऐ मेरे नबी घबराओ नहीं, आज भी कुफ्फारे मक्का अगर आपको मार रहे हैं, आपके साथियों को सता रहे हैं, उनको भी इबरत पकड़ना चाहिए। जैसे उन पर मैं लानत बरसा रहा हूं, हलाकत उनके मुकद्दर हुई है, ऐसे आज के जालिमों को भी मैं मिटा सकता हूं, मैं इन पर भी लानत बरसा सकता हूं, हलाकत बर्बादी इनके भी मुकद्दर कर सकता हूं। मेरे नबी बस जस्ट वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए। अल्लाह ताला कुरान की आयतें उतार रहा है, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। ऐ मेरे नबी, वो मंज़र
मंजर न भूलिएगा कि जब वो लोग मुसलमानों को आग में डालने के बाद बैठ के देख रहे थे, चटखारे ले रहे थे, मजे ले रहे थे। देखो ये आमन्ना बिरब्बिल गुलाम कहने वाले जल रहे हैं और मजे ले रहे थे, उनका रब नहीं बचा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे नबी के सहाबा, ये मत समझना कि मैं नहीं जानता था, मैं सब जानता था कि मेरे ऊपर ईमान लाने वाले जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मैं सब कुछ देख रहा था। लेकिन ये मेरे बंदों की आजमाइश थी, उनका नतीजा जन्नत मिलने वाला है और जलाने वालों का नतीजा ये है कुतिला अस्हाबुल उखदूद, इन लोगों को जलाया जाएगा, इन लोगों को हलाको बर्बाद किया जाएगा। अल्लाह फिर फरमा रहा है मेरे नबी और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा। क्यों? तुम्हारी गलती क्या होगी? गलती तुम्हारी सिर्फ एक है, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाह ने फरमाया उन लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए थे। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत आसमानों में भी, जमीनों में भी, आसमानों जमीनों के दरमियान भी है। अल्लाह हर चीज को देखने वाला है, अल्लाह हर चीज पर गवाह है, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। वो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि ये मेरे बंदो, मैं सब जानता था, लेकिन मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत तैयार कर रखी थी, उनके लिए शहादत तैयार कर रखी थी, इसलिए आखिरत उनकी बन गई है। आज भी अगर कोई ऐसा करेगा और कोई मजलूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया, मार दिया गया उसके ईमान की, इस्लाम की वजह से, तो उसको भी यही ठिकाना है, वो जन्नत में जाएगा। और जो मारने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह ताला अपना फैसला उनको सुनाते हुए फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को फितनों में मुब्तला किया, उन्हें आग में जला डाला, उनको सजाएं दी, उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है उनके लिए दर्दनाक अजाब है, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, जला देने वाला अजाब है। एक शर्त है, अगर ये लोग तौबा नहीं किए, सुम्मा लम यतूबू, अगर तौबा नहीं किए, कौन लोग? जिन्होंने जलाया, जिन्होंने मारा, अगर मारने से पहले इन लोगों ने तौबा नहीं किया, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, इनको जहन्नम का अजाब दिया जाएगा, वलहुम अज़ाबुल हरीक, जलाने वाला अजाब दिया जाएगा, इनको भी जला के राख कर दिया जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको तवज्जो दिलाकर अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सुम्मा लम यतूबू, किसके बारे में? ये वही राजा और वो मिनिस्टर जिन लोगों ने नहरें खोदी, रोड के किनारे आग जलाया और मुसलमानों को जला के भून डाला। अल्लाह उन मुजरिमों के बारे में फरमा रहा है सुम्मा लम यतूबू, अगर इन्होंने तौबा न किया तो इनके लिए जहन्नम है और जलाने वाला अजाब है। मालूम ये हुआ अगर ये लोग तौबा कर ले तो क्या अल्लाह माफ कर देगा? सवाल है ना कि जिन्होंने मुसलमानों को सताया, मुसलमानों को जलाया, मुसलमानों को मारा, लेकिन मारने के बाद, मरने से पहले खुद उन्होंने तौबा कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या उनके ऊपर ये अजाब लागू होगा? अल्लाह फरमा रहा सुम्मा लम यतूबू, उन पर ये अजाब नहीं ना लागू होगा, उनको मैं माफ कर दूंगा। कैसे माफ करूंगा? वहुवल गफूरुल वदूद, अल्लाह की पकड़ तो सख्त है, लेकिन अल्लाह ताला माफ करने वाला भी है, अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला भी है, प्यार करने वाला भी है। अल्लाह ताला माफ करने के साथ प्यार करने वाला है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों को याद दिला रहा है, ऐ दुनिया वालों, तुम जो भी गुनाह कर लिए हो, शिर्क कर लिए, कुफ्र कर लिए, कत्ल कर लिए, तुमने जुल्म कर लिया, तुमने न जाने कौन कौन से गुनाह कर लिए, लेकिन अगर तुम तौबा कर लोगे
मुझसे माफी मांग लोगे और तुम मुझसे रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर तौबा कर लोगे, मैं तुम्हारा शिर्क भी माफ कर दूंगा, तुम्हारा कुफ्र भी माफ कर दूंगा, तुम्हारा निफाक भी माफ कर दूंगा और तुम्हारी हर गुनाहों को माफ करके तुम्हें बख्श दूंगा। सिर्फ माफ ना करूंगा, वहुवल गफूरुल वदूद, माफ करने के बाद तुमसे मोहब्बत भी करूंगा, तुमसे प्यार भी करूंगा, तुम्हें चाहूंगा भी जैसे अपने मोमिन बंदों को चाहता हूं। अल्लाह ताला का करम देखिए, रब्बुल आलमीन की उस्अत रहमत देखिए कि जो अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को मारने वाली कौम है, अल्लाह ताला अपने किताब हकीम जो क़यामत तक के लिए है, मुजरिमों के लिए भी, मोमिनों के लिए भी, जालिमों के लिए भी, मजलूमों के लिए भी रब्बुल आलमीन उस किताब के अंदर अपनी रहमत की दरिया दिखा रहा है, उस्अत दिखा रहा, फरमा रहा है तौबा कर लो, माफ तो करूंगा साथ में मोहब्बत भी करूंगा। फर्क है हमारे और आप में, आपके आपके भाई से लफड़ा हो जाए, आपका आपकी बीवी से लफड़ा हो जाए और खूब झगड़े हो जाए, बेइंतहा इख्तिलाफात हो जाए, अगर कोई कहे माफ कर दो, आप हो सकता है कि माफ कर दे, लेकिन अगला कहे माफ करने के बाद मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करो जैसे पहले करते थे, इंसान नहीं कर पाएगा। इंसान कहेगा दिल एक ही है, टूटने के बाद जुड़ नहीं सकता है। रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है मोहब्बत इंसान भी करता है, माफ इंसान भी करता है, लेकिन मेरे माफ करने और मोहब्बत करने में फर्क क्या है? ये कि मैं बड़े से बड़े गुनाह माफ करता हूँ, तौबा करनी पड़ेगी और माफ करने के बाद मोहब्बत भी मैं करता हूँ। इसीलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह जब ये आयत पढ़ते थे, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू, यही ठहर जाते, दिन उनके बदन पे कंपकपीदारी हो जाती और खुश भी होते और कहते लोगों उन्जुरू इला हाज़ल करम, ऐ दुनिया वालों, ऐ गुनहगारों, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस करम को देखो, अल्लाह ताला की इस उस्अत रहमत के देखो। अहरकू औलियाहू, जिन लोगों ने अल्लाह के दोस्तों को जला डाला, हुआ यदऊहुम इला तौबा, वो अल्लाह अपने उन्हीं बंदों पर रहम करना चाहता है तो उनको अपने लिए अपने पास बुला रहा है, तौबा की दावत दे रहा है। ये अल्लाह का करम नहीं तो कौन सी बात है? ये अल्लाह का करम ही है, अल्लाह की रहमत ही है। रब्बुल आलमीन दुनिया के बड़े बड़े गुनहगारों को दावत दे रहा है, तौबा कर लो, माफ भी करूंगा, प्यार भी करूंगा। अल्लाह ताला ने ये कुरान करीम के अंदर फैसला सुना दिया और अपने नबी को फरमाया, ऐ नबी परेशान ना होइए, ऐ मुसलमानों परेशान ना हो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, जब वो बदला लेने पे आएगा फ़अलुल लिमा युरीद, कोई उसके फैसले को टाल नहीं सकता है। वो उस बच्चे को जैसे बचा रहा था वैसे तुम्हें भी बचाएगा, लेकिन शर्त ये है उस बच्चे जैसी तौहीद तुम्हारे पास होनी चाहिए, जो इतनी सी क्रेडिट लेने को तैयार नहीं कि हाँ मैं शिफा दे रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा अल्लाह शिफा दे रहा है, इन्नी ला अशफी इन्नमा यशफी अल्लाह, अल्लाह शिफा देता, मैं शिफा नहीं देता। उस बच्चे की तौहीद में दम था, उसकी तौहीद, उसका ईमान मजबूत था। मुसलमानों इसी की आज जरूरत है, अपना ताल्लुक अल्लाह से गहरा करे, ईमान अपना मजबूत करे, अल्लाह से जो आपका रिश्ता रूहानी है उसको मजबूत करे, दुनिया के वसाइल को इख्तियार करे, अल्लाह जरूर मदद करेगा। आज शायद हम इतने गुनहगार हैं कि हम अल्लाह से कोसों दूर हो गए हैं। अल्लाह कहता है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, वो सब कुछ देख रहा है, इस जमीन पे क्या हो रहा है अल्लाह देख रहा है, हमें को आपको भी देख रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है अल्लाह देख रहा है। लेकिन अल्लाह मदद कब करता है? अल्लाह जब देखता मेरे बंदे मदद के मुस्तहिक हैं, मदद के लायक हैं, जब हमारे पास ईमान होगा, तौहीद होगी, तो रब्बुल आलमीन मदद करेगा। जैसे असहाबे बद्र की किया था, जैसे असहाबे उहुद की, असहाबे हुनैन की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में अल्लाह बेशुमार मदद अपने बंदों की कर चुका है, पूरी तारीख इंसानियत में अल्लाह अपने बंदों की मदद कर चुका है। बस शर्त क्या है? आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, तौहीद आपके पास होनी चाहिए, ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। आज के इस कर्ब अलम के दौर में, परेशानी के दौर में, जुल्म बर्बरियत के दौर में, हर जानिब से खौफ के दौर में भी हमें इसी चीज को अपनाना होगा, तभी हमें अमन सुकून मिल सकेगा, तभी हमें अल्लाह की मदद मिल सकेगी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत अता फरमाए, ईमान और सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखे, रब्बुल आलमीन हमें इसी पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब में
हम लोगों में जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा दे। अल्लाह जो भी जुल्म बर्बरियत के जद में हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। सबसे पहले हमें तौहीद को अपनाने की तौफीक दे। अल्लाह इस जिंदगी को जिंदगी समझ कर गुजारने की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक इनायत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।